नमस्कार साथियों, मैं पोखरराम हिंदी व्याख्याता मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कॉलेज व्याख्याता की भर्ती निकाली गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की, सहायक आचार्य की, तो बहुत ही अच्छा मौका है कि जिन साथियों ने नेट और एमए क्लियर कर रखी है वो अभी से तैयारी में जुट जाएं। और मेरे चैनल पर आप नोट्स के रूप में सामग्री भी पढ़ सकते हैं। जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी का इतिहास जो है वो इसमें कॉलेज लेक्चरर में भी पूरा आएगा और स्कूल लेक्चरर में भी आता है। तो नोट्स के रूप में उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ ले सकते हैं आप। और अभी तक मैंने आदिकाल और भक्तिकाल की वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, काफ़ी आपके लिए कारगर और उपयोगी सिद्ध और साबित हो सकते हैं। तो ज़रूर अवश्य उनका अध्ययन करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें मित्रों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं कि भी क्या क्या जो है वो फॉर्म भरना है और फॉर्म के साथ क्या क्या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाने हैं। तो कॉलेज शिक्षा विभाग की राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक पद आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निम्न पद है। तो 1913 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। और इसमें मैं देखो आपको बता देता हूँ कि कितनी पोस्टें हैं। तो जो है वो बाकी तो आप देख लेना, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बॉटनी की 70 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में है, मैथ में 53 है, और फिजिक्स में 60 है, जूलॉजी में 64 पोस्ट है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 71 है, और ABST में 86 पोस्ट है। तो अच्छा मौका है साथियों, आप उच्च स्तर पर यदि अध्ययन में रुचि रखते हैं तो ज़रूर तैयारी करें, ट्राई करें, क्योंकि भर्ती में लंबा वक्त लगेगा। अक्टूबर का तो संभवित कहा गया, लेकिन जो है वो लंबा टाइम लगेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71 पोस्ट है। उसके बाद में EAFM में 70 है, जियोलॉजी में जियोलॉजी में आपके 6 पद है, लॉ में 25, इकोनॉमी 103, इंग्लिश में 153, जियोग्राफी में 150, और हिंदी में बहुत अच्छी पोस्ट हैं अपने लिए, 214 पोस्ट है। हिस्ट्री में 177 है, 80, सोशोलॉजी में, फिलोसॉफी में 11, पॉलिटिकल साइंस में 181, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 45 पोस्ट है। संस्कृत में 76 है, उर्दू में 24 है, पंजाबी में 1 पोस्ट है, और लिबरेसी साइंस में 1 पोस्ट है, और साइकोलॉजी में 10 पोस्ट है। तो सभी पोस्टें निकाली है, बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं लगभग सभी कवर किए। राजस्थानी में 6 पोस्ट हैं, सिंधी में 3, और जेनियोलॉजी में आपके 1 पोस्ट है। गारमेंट और प्रोडक्शन एक्सपर्ट मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है। तो और मिलिट्री साइंस की 1 पोस्ट है। आर्ट हिस्ट्री 2 पोस्ट है। म्यूजियोलॉजी में आपके 2 पोस्ट है। ड्राइंग और पेंटिंग में 35 पोस्ट है। तो 48 सब्जेक्ट काम में लिए हैं पूरे। म्यूजिक में 12 पोस्ट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में 4 पोस्ट है, और अप्लाइड आर्ट में 5 पोस्ट है, पेंटिंग्स में 5 पोस्ट है, स्कल्पचर में 4 पोस्ट है, म्यूजिक तबला में 2 पोस्ट है, म्यूजिक वायलिन में 2 पोस्ट है। तो सभी साथियों के लिए मौका है। म्यूजिक वायलिन में 2 पोस्ट हो गई। एग्रीकल्चर एटोमोलॉजी में 1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर एनिमल एंड हस्बेंड्री डायरी साइंस में 2 पोस्ट है। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में 3 पोस्ट है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी 1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चरल 3 पोस्ट है। एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक 1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में 2 पोस्ट है। एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में है वो 2 पोस्ट है। तो ये है यहाँ पर बता रखा है। और फिर देखो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। ये तो इतनी कुछ खास है नहीं, EWS सब ये बता दिया है इन्होंने। अब चर्चा करते हैं हम कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA आपके पास है, जो भी है MA MSc MCom जिस सब्जेक्ट के आप हो उसके अनुसार। तो 55 है जनरल उनके लिए। और आगे मैं बता देता हूँ, इसमें 7 जो है नेट सेट और स्लेट ये होना चाहिए, और इसके अलावा PhD है आप तो भी वो चल जाएगी। तो ये तो योग्यता है। और PhD के अंदर ये बताया गया है कि कब से क्या सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में जो है वो होना चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए PhD। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, ज़रूर आप इनको देखें अच्छी तरह से। और इसके अलावा देखो यूनिवर्सिटी जो है PhD डिग्रियां या MA वगैरह MSc MCom है वो आपके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ये भी विशेष तौर से ध्यान रखें आप।
इसके अलावा आपके हिंदी देवनागरी लिपि में और नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चरल वर्किंग नॉलेज ये पूछ जाएगा। पद संख्या 32 से 39 तक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता हैं जो वो इस प्रकार है, उसमें थोड़ी सी उनके लिए छूट दी गई है तो वो भी है। और पद संख्या ये विशेष ध्यान है रखने की बात है 1 से 48 तक के लिए, तो इसमें 5% छूट दी गई है अपने लिए जो कास्ट है BC नॉन क्रीमिलियर वगैरह सबको शेड्यूल कास्ट है उनको MM में 50% होने चाहिए। 5% का रिलेक्शन दिया गया है ये 5% का, तो 50% MM में और नेट सेट साथ में होनी चाहिए। और ये तारीख है 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट और सेट उत्तीर्ण पात्र होना चाहिए ना, उससे पहले का होना ज़रूरी है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता आपके देखो साक्षात्कार होगा 24 नंबर का, ये तो है ही। और साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक का पहला दिन है। तो पे बैंड और ग्रेड पे जो है वो बहुत अच्छा है, इसमें 15,600 से 3900 है। और इसके अलावा परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन देय होगा तो फिक्स रहेगा। आयु जो है ना वो आपके लिए 21 से 40 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है, और जो छूट है वो अलग से है। तो ये आयु है और इसके अनुसार आप शैक्षणिक योग्यता ये बताई दी। ये छूट है अधिकतम, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा व कमजोर है, अधिकतम आयु में दे छूट ये 5 वर्ष और है तो 45 वर्ष तक भर सकता है वो फॉर्म। 5 ईयर्स सामान्य वर्ग महिला की 5 वर्ष है, अधिकतम आयु में दे छूट है। और इसके अलावा ये तो आपने पढ़ लिया है सब है। और ये अपने कोई काम की है नहीं वैसे। और बात रही आगे फॉर्म भरने की तो वो भी देख लेते हैं विस्तार से। चयन प्रक्रिया में यह है इस प्रकार से साक्षरता माध्यम से किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो उसमें मॉडरेशन और मूल्यांकन स्किलिंग सामान्यकरण पद्धति को भी अपनाया जा सकता है, ये भी है इसमें। उक्त पदों की परीक्षा अक्टूबर में संभावित है, जो हो ही जाए नहीं भी हो, दोनों ही बातें हैं। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। आगे परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो पाठ्यक्रम जारी होने वाला है नया, 26 से 25 तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए RPC की वेबसाइट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है, तो SSO ID से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन कर और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले तो डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ये भी ध्यान रखें, जैसे आधार है, जन आधार है, ये जन आधार में नाम वगैरह पिता का सब सही होना चाहिए आपके। और ये है इस तरीके से हो जाएगा, आपको ऐसे करना है। तो साथियों कहने का अर्थ है कि अच्छी तैयारी करें, आप ज़ोरदार तैयारी करें और मेहनत करें तो ज़रूर कुछ भी हासिल हो सकता है। मैं खुद इसमें अभी जो है वो काफ़ी पहले से ही लग गया हूँ, कोशिश पूरी है। बाकी देखो, और अब ये चीज़ें जो है ना ये यहाँ पर है कि जो सर्टिफिकेट बनाने हैं ना वो भी होना चाहिए अपने। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए देखो, अपने लिए हम सब के लिए क्या है। फीस आपके लिए देखो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये है और बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग 400 रुपये है। तो ये है फीस। और फॉर्म अपने खुद फॉर्म फ़ोन से भी भर सकते हैं आराम से। ये पैटर्न है इसका, 75 के 2 तो सब्जेक्ट के पेपर होंगे और 50 का एक होगा कॉमन पेपर। तो कुल मिला के 200 अंकों का पेपर होगा और टाइम ये है, टोटल 200 मार्क्स है। एंट्री होगा 24 अंक का। तो ये ज़रूरी है चीज़ें, आपके लिए ध्यान रखना है इन सबको भाई। इसके अलावा देखो दस्तावेज अपने सब तैयार होने चाहिए जिस समय हम मान लो सिलेक्शन हो जाए उस समय। और अलग अलग कोई कोटे के हैं तो खेल कोटे के वगैरह है तो उनके भी ज़रूरी है वो भी। इसके अलावा अन्य कोई छूट नहीं दी जाएगी आयु में, जो बताई हुई उसके अनुसार ही। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, अब ये देखो क्या है कि नॉर्मल पुष्टि होनी चाहिए पिछड़ा वर्ग जाति। ये जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग और जाति पिछड़ा वर्ग की महिला वयोवृद्ध महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम या निवास स्थान आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विहित रूप में नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो साथ में लगेगा ये आवेदन पत्र के साथ, अन्यथा उससे
वर्ग का लाभ नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पति के नाम और निवास, आय के, पिताजी के नाम होगा ये। तो ये इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित पर जारी किया हुआ होना चाहिए, है ना। और इसमें देखो क्या करना है, ये यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है कि निवास स्थान के आधार पर सक्षम अधिकारी वितरण में नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे लाभ नहीं मिलेगा। और ये जो है वो बनेगा कैसे, ये यहाँ पर देखो स्पष्ट आगे लिखा है कि भी प्रमाण पत्र जो है वो विज्ञप्ति निकली उस दिनांक से और ऑनलाइन फॉर्म भरने के अंतिम दिनांक तक वो उसके बीच का मान्य होगा। उसके बीच में जो है वो अपने प्रमाण पत्र बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट जो जिस कास्ट के हैं उसके अनुसार। तो ये प्रमाण पत्र अब आप सभी बना लें सही ढंग से। यहाँ पर देखो कहीं पर लिखा है स्पष्ट रूप से, बाकी तो डॉक्यूमेंट आपके उस समय बाद में ज़रूरत रहेंगे। 2 संतान होनी चाहिए 1 जून 2002 के बाद में, यदि कोई। और इसके अलावा देखो इसके अलावा आपके राज्य कर्मचारी, राज्य गैर कर्मचारी नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। हाँ, ये देखो यहाँ पर लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित पर जारी किया होना चाहिए। टीएसपी क्षेत्र का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात का और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए। हाँ, ये जो है आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के सक्षम अधिकारी जारी प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी आप बना लें टाइम पे और बना करके तैयार रखें। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर देना साथियों, सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो इस प्रकार ये जो है वो है, और आप इसको अच्छी तरह से समझें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।